अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर जो कि आपका 2 है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। क्वेश्चन जो नंबर 1 है, ठीक है, डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशन, ठीक है। हमने डेफिनेशन के तरीके से हमने डेरिवेटिव फाइंड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नंबर आपका 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको y के बराबर लेट कर लेना। किसके बराबर? लेट कर लेना। लेट इक्वल टू y2+1। इसके अंदर 3 मेथड्स आपने करने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने डेल्टा x या डेल्टा y, जहाँ पे y होगा जहाँ पे x होगा तो वहाँ पे डेल्टा x पुट करना होगा, यानी कि उसमें से जमा करना होगा। और जहाँ पे डेल्टा y होगा तो उसमें से फिर हमने डेल्टा y जमा करना होगा, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना होगा, ये करने के बाद तो आपने जो भी ये स्केयर वाले होंगे, ठीक है, तो उसको खोलना होगा। अदरवाइज़ आपने फिर दोनों तरफ से डेल्टा जो है कि आपने कॉमन लेना होगा। क्या करना होगा? डेल्टा x जो होगा आपने कॉमन लेना होगा, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि फिर कॉमन लेने के बाद डेल्टा x को मतलब डिवाइड भी हम करेंगे, ठीक है, डेल्टा x को ख़त्म करने के लिए। फिर इसके बाद हमने लिमिट लेनी होगी, ठीक है। ये 4 जो स्टेप हम करेंगे, ये 2-3 जो स्टेप हैं वो हम करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यही चीज़ें मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे करना है हमने। एग्जाम्पल नंबर 1, तो मैंने फर्स्ट स्टेप बताया कि आपने क्या करना है, जहाँ पे डेल्टा y होगा तो वहाँ पे डेल्टा y पुट कर देना है, ठीक है। y और वहाँ पे डेल्टा y पुट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे 2 इधर और इधर x है, ठीक है। x की जगह पे डेल्टा x पुट कर दिया ऊपर स्क्वायर, ठीक है। x भी x में से पुट करना है डेल्टा x, ठीक है, प्लस y। अब मैं क्या करूँगा, तो डेल्टा x इधर रहेगा और इधर जाके y क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। और मैं इसको खोल भी देता हूँ, बट मैं अभी तक नहीं खोलता क्योंकि आपको थोड़ा समझाता हूँ फिर खोलूँगा। +1 इधर आके क्या हो जाएगा? -y हो जाएगा। अब y की कीमत क्या है वो भी आप पुट इसके अंदर हम करेंगे। डेल्टा y अब क्या है, ये ऐसे। अब इसको आप खोल लें, a की 2 b की 2 प्लस 2ab, यानी कि x एंड डेल्टा, ये आ जाएगा +1। अब ये जो है, अब y की कीमत आप पीछे छोड़ के हैं, y की कीमत क्या है? प्लस, इधर माइनस हो जानी है, ठीक है। तो ये माइनस थी क्यों? 2x² + 1। एक पहली एग्जांपल, इसलिए मैं थोड़ा सा डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद डेल्टा y इक्वल टू, जब 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें, 2x² आ जाएगा, ये 2 डेल्टा x आ जाएगा, यहाँ पे 4x डेल्टा x आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा। ये अभी क्या आएगा? माइनस कर देगी, ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये 1 इस 1 से कट गया, ये 2x इस 2x से कट गया, तो इक्वल आपके पास क्या रह गया? 2 डेल्टा स्क्वायर रह गया, ठीक है, और प्लस 4x एंड डेल्टा x, ये वाले रह गए ये दोनों। यानी आपके पास कॉमन क्या चीज़ रहेगी? ये चीज़ रह गई है। तो अब क्या करना है, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? इसके में से जो कि 2 डेल्टा x कॉमन आ रहा है, तो आप ले लें इसमें से। तो इधर आपका डेल्टा x ही बचेगा। क्या हुआ? इधर डेल्टा x ही बचेगा और प्लस इधर क्या बचेगा? 2x। अब मेन बात क्या है कि आपको डेरिवेटिव आने चाहिए। मेरा जो लेक्चर नंबर 1 है उसके अंदर देखेंगे तो डेरिवेटिव आपको आने चाहिए। तो डेरिवेटिव आपने कैसे लेने हैं, तो क्या करना है, डेल्टा y अब क्या है, ये आपका कॉमन आ गया। अब टेकिंग द बोथ साइड डेल्टा y क्या कर देना, हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। यानी कि डेल्टा x डिवाइड कर देना है डेल्टा y के नीचे, तो इधर ही मैंने डिवाइड कर दिया।
ये मैं डेल्टा एक्स डिवाइड, ये डेल्टा एक्स से कट गया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपने लिमिट अप्रोच कर देनी है। क्या कर देनी है, लिमिट अप्रोच कर देनी है। अब टेकिंग द बोथ साइड लिमिट्स, ठीक है, तो आप दोनों साइड पे आप लिमिट लेंगे। डेल्टा अप्रोचेस टू डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये लिमिट है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यानी कि हम इस पर अब लिमिट पुट करेंगे। अंडरस्टैंड बात की, मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी। दोनों तरफ मैंने लिमिट पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लिमिट ये मैंने जब इस पे मैंने डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई पे जब मैंने लिमिट पुट की तो ये क्या बन गया, डेल्टा वाई, तो ये बन गया डी एक्स एंड डी वाई। डीपली मैं नहीं समझाऊंगा, ये चेंज हो गया, डेल्टा एक्स डी एक्स में चेंज हो गया और डेल्टा वाई डी वाई में चेंज हो गया। तो लिमिट अब पुट करें इसके अंदर, तो आप जब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या आपका इधर जो कि 2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि x के अंदर लिमिट नहीं पुट करनी, जहाँ पे डेल्टा x है वहाँ पे आपने लिमिट पुट करनी है। तो आप इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, देख लें आप पुट करके, 2 ऐसे ही, ये 0 हो जाएगा, ये +2, ये आ जाएगा x। अब क्या आएगा, ये 0 हो गया, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x आ जाएगा। योर आंसर जो कि है 4x है, ठीक है। मैंने लिमिट पुट करके आपको दे दी है। देखें इधर मैंने पुट की, ये देखें इधर लिमिट मैंने पुट की इधर, तो क्या हो गया, ये 0 हो गया। और नेक्स्ट इसके अंदर लिमिट मैं पुट नहीं कर सकता, क्योंकि लिमिट जो आपकी अप्रोच कर रही है डेल्टा एक्स को अप्रोच कर रही है, एक्स को नहीं अप्रोच कर रही, ठीक है। तो मैंने पुट की, ये 0, ठीक है, ये इससे एक दफ़ा 0 हो गया। अब इसके साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4x आपका आंसर आ गया। पहले आप आंसर को चेक करना चाहते हैं तो फिर एक और मेथड जो है, आपको डेरिवेटिव का पहला लेक्चर जो मैंने दिया था, डेरिवेटिव ऑफ पावर रूल, तो उसके मुताबिक आप चेक कर सकते हैं। इक्वेशन लिखें, ठीक है, यानी कि रकम लिखें, तो आप इसका डायरेक्ट जो डेरिवेटिव, अगर जिसको पता है डेरिवेटिव लेना कैसे है, ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा, क्योंकि एक का डेरिवेटिव जो कि होता है वो 0 होता है किसी भी कांस्टेंट का, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, ये आप कांस्टेंट जो बाहर रख देंगे और x² का डेरिवेटिव आप लेंगे, ठीक है। जब x² का डेरिवेटिव लेंगे, पहले पावर में से एक माइनस हो जाता होता है, ठीक है, तो लिहाजा वो हमारे पास 4x डेरिवेटिव, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपके जहन में है तो बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जवाब अब क्या आएगा, और ये मैं जवाब लेके आना चाहता हूँ। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, करना क्या है, एग्जाम्पल नंबर जो कि 1 है, क्वेश्चन जूस नंबर 1 है, तो लेट मैंने किया, ठीक है, तो दोनों साइड पे मैंने कहाँ पे डेल्टा एक्स पुट कर दिया, ठीक है, यानी कि जहाँ पे y था उसमें से प्लस क्या कर दिया, डेल्टा y कर दिया, जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने x प्लस डेल्टा कर दिया, और पावर जो कि ऊपर थी। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इसको खोल दिया, ठीक है, यानी कि स्क्वायर को खोल दिया, a b के स्क्वायर को मैंने ओपन कर दिया। तो ओपन करने के बाद ये सिचुएशन हासिल हुई, यहाँ पे जो डेल्टा y प्लस y था, तो मैंने y उठा के इधर ले आया, ये देखें, और फिर मैंने y की कीमत पुट कर दी। शॉर्ट जी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, यानी कि इधर से मैंने फार्मूला खोल दिया, ये y जो थी इधर प्लस हो रही थी, इधर आके माइनस हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये सारी चीज़ों को ओपन कर दिया, ठीक है, और इसको भी ओपन कर दिया, ये माइनस थी और इसके अंदर उसने जो कि माइनस कर दी, प्लस वाली जो रकम थी, इसमें से जो आपका -1 भी कट गया और 2x² भी ड्रॉप हो गया है, ठीक है। और जब जो बचा था वो क्या आ गया था, 2x डेल्टा स्क्वायर वाला आ गया था और 4x डेल्टा आ गया था, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसमें से कॉमन निकाल दिया, कॉमन मैंने निकाला तो ये सिचुएशन बन गई थी, ठीक है, डेल्टा x कॉमन निकाला, फिर मैंने डिवाइड कर दिया बोथ साइड, क्योंकि मैं d/dx लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव लेके आना चाह रहा हूँ बाय डेफिनेशन के तरीके से। तो मैंने इसको ऐसे काट दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, फिर मैंने लिमिट अप्रोच की, जब मैंने आपको 3 तरीके बताए थे उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है, ठीक है। पहले डेल्टा एक्स डेल्टा वाई पुट करना है, फिर क्या करना है, डेल्टा को कॉमन निकालना है, और फिर हमने लिमिट पुट करनी है। तो क्या करना है, फिर उसके बाद ये मैंने लिमिट अप्रोच कर दी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0,
ठीक है। तो जब मैंने इसके अंदर अप्रोच की जहाँ पे डेल्टा एक्स था वहाँ पे हमने पुट कर दी 0, तो वो 0 हो गया। तो जब ये बच गया था, यानी कि 2x पे मैं लिमिट अप्रोच नहीं कर सकता, x पे लिमिट अप्रोच नहीं कर सकता, इसमें लिमिट नहीं पुट कर सकता क्योंकि ये x है। तो उसने कहा है कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, उसके अंदर पुट आपने करनी है। तो लिहाजा क्या हुआ, तो ये मैंने किया तो ये 0 आ गई, और जब मैंने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 4x आ गया है। इसका मेथड्स मैंने बताया था कि आप अगर डेरिवेटिव लेना चाहते हैं आपको पता चलना चाहिए कि जवाब कैसे आएगा और जवाब है क्या। तो फिर आपने क्या करना है, इक्वेशन लिख लेनी है, उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट फाइंड करके देख लेना है, ठीक है, डायरेक्ट डेरिवेटिव। तो जिन्होंने लेक्चर नंबर मेरा 1 लिया है उसके अंदर मैंने बताया है कि पावर रूल के अकॉर्डिंग के 2x का जो कि डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, तो 2 जो आपका कॉमन निकल जाता है, उसके बाद x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो आपने लेना होता है वो क्या होता है, यानी कि पावर का डेरिवेटिव। तो पावर पहले आ जाती है और उसकी बेस में से 1 निकाला जाता है। तो पावर 2 थी और 2 ये 4 हो गया और बेस में से 1 निकाला गया तो x ही रह गया, तो ये 4x डेरिवेटिव आ जाता है। इससे आपको फाइंड हो जाता है कि आपका डेरिवेटिव क्या है। ये हमारा जो क्वेश्चन था ये चैप्टर नंबर 2 है और एक्सरसाइज 2.1 है, और बाय डेफिनेशन तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है।